नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में पाठ 14 जो है लोकगीत, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछले एक वीडियो में इस पाठ के कुछ हिस्से का हमने अध्ययन किया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोकगीत यह लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। लोकगीत ये गांवों में, ग्रामीण इलाकों में इसे गाया जाता है। इसके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। ये गीत गाने के लिए झांझ, ढोलक, तालियां, बांसुरी आदि चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कुछ दिन पहले या पुराने ज़माने में लोकगीत की ओर विशेष रूप से देखा नहीं जाता था। आदिवासी लोगों के अपने अपने लोकगीत होते हैं और उसी तौर पर वो गीत गाते हैं। लोकगीत के जो रचयिता होते हैं या निर्माण करने वाले जो होते हैं, उनकी नई कल्पना से इसकी निर्माण होता है या लोकगीतों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार पिछले वीडियो में हमने इस कुछ अंश का, कुछ हिस्से का अध्ययन किया था। आज हम जो अगला हिस्सा है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि भोजपुरी में करीब 30-40 बरस पहले जो गीत गाए जाते हैं बिंदेसिया, इसका प्रचार हुआ था। और उसके बाद बिरहा, ये भी महत्वपूर्ण एक लोकगीत है। इसमें जो पुरुष दल और स्त्रियाओं का दल है वे एक दूसरे से सवाल जवाब के रूप में गाते हैं। अभी जो ये लोकगीत है, कुछ काल से इस प्रकार के जो दलीय या ग्रुप के जो गायन हैं उसका पतन हुआ है, ह्रास हुआ है, ऐसे हमें दिखाई देता है। लेखक आगे बताते हैं कि एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने जो होते हैं वो अल्लाह के होते हैं और वो अल्लाह के नाम पर गाए जाते हैं। अधिकतर ये गीत, ये गाने बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। यानी कि बुंदेलखंड जो इलाका है, जो प्रदेश है, वहाँ ये गीत या लोकगीत गाए जाते। आरंभ तो इसका चंदेली राजाओं के राजकवि जगनिक ने किया था। यानी कि उन्होंने इस गीतों का निर्माण किया था। उसी समय से इसका आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, ऐसे माना जाता है। जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में क्या किया था, बखान किया था, यानी कि बताया था। नीचे ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। यानी कि जो राजकवि है जगनीक, उन्होंने जिस गीतों का निर्माण किया, आरंभ किया, शुरुआत किया, उन्होंने अल्लाह उदल की जो वीरता है उन वीरता को अपने महाकाव्य में बताया था। और ये जो वीरता है उसी का उपयोग जो जन बोली है, यानी कि लोगों की बोली जो है, मदर टंग जो है, उस मदर टंग के लोगों ने भी, यानी कि देहाती कवियों ने भी इस विषय को समय समय पर अपने गीतों में भी क्या किया था, उतारा था। यानी कि उसी प्रकार के गीत उन्होंने निर्माण किए थे। फिर लेखक आगे बताते हैं कि इनका जो प्रचार है या लोकगीतों के द्वारा गाँवों में जा जाकर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गाते हैं। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रसिद्ध होते हैं या बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव जाकर ढोलक के साथ गाते हैं और फिरते हैं या घूमते हैं। यानी कि गांव गांव में ये जाते हैं,
ढोलक बजाते हैं और ये लोकगीत गाते हैं और लोगों को ये क्या करते हैं, बताते। इसी के सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते, यानी कि इसी की सीमा पर, यानी कि गीतों की जो सीमा है उस सीमा पर जो नट रस्सियों के गीत होते, उन गीतों का भी स्थान वहाँ दिखाई देता है। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोले, यानी कि ये जो लोकगीत होते ये कैसे होते हैं अधिकतर, यानी कि गद्यात्मक पद्यात्मक है और इनकी अपनी बोली होती है, भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। लेखक आगे बताते हैं कि जो ये लोकगीत गाते हैं उसमें जो स्त्रियां हैं उस स्त्रियों की संख्या लोकगीत गाने में ये कैसी होती है, बहुत होती है। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों की है जो इस गीतों को वो गाने का काम करते। लेकिन है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाते, यानी कि इन लोकगीतों को अधिकतर ज़्यादातर कौन गाते हैं, तो महिलाएं, औरतें या स्त्रियाँ गाती है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। सिरजती मतलब बनाती, यानी कि इन गीतों का निर्माण, इन गीतों को बनाने का काम ज़्यादातर कौन करता है, तो स्त्रियाँ करती है, औरतें करती है। मर्द रचने वालों का या गाने वालों की भी कमी नहीं, यानी कि जिस प्रकार स्त्रियाँ गानों का निर्माण करती है, लोकगीतों का निर्माण करती है, उसी प्रकार पुरुष भी या मर्द भी या आदमी भी क्या करते हैं, लोकगीतों का निर्माण करते हैं और उनकी संख्या भी कम नहीं है। पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है, लेकिन ज़्यादातर लोकगीतों का संबंध किसके साथ आता है, तो वो आता है औरतों के साथ, स्त्रियों के साथ या स्त्रियों से। अभी भारत में इस दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत में जो लोकगीत होते हैं वो लोकगीत, स्त्रियों का लोकगीत अलग होता है और पुरुषों का लोकगीत अलग होता है। लेकिन संसार के अन्य देशों का विचार किया जाए तो अन्य देशों में जो लोकगीत गाए जाते वो स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं होते, तो वो कैसे होते हैं, मिले जुले होते, यानी कि एक समान होते हैं, एक जैसे होते। पर भारत में ये लोकगीत अलग अलग प्रकार के होते, स्त्रियों के अलग होते और पुरुषों के अलग होते। अभी ये जो लोकगीत होते वो कब कब गाए जाते, तो वो त्योहारों पर गाए जाते या त्योहारों पर नदियों में नहाते समय गाए जाते हैं। नहाने के लिए जब हम जाते हैं वो रास्ते पर जाते समय गाया जाता है, विवाह के समय गाया जाता है, मटकोड़ के समय गाया जाता है, जौन्नार के समय गाया जाता है, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के समय गाया जाता है, जन्म यानी कि जब नामकरण का अवसर होता है, समारोह होता है, उस वक्त गाए जाते हैं। यानी कि इस अवसरों पर ये लोकगीत क्या करते हैं, अलग अलग गीत गाए जाते हैं और इन लोकगीतों को गाने का काम कौन करते हैं, तो स्त्रियाँ करती है, ऐसे लेखक हमें यहाँ बताते हैं। वो आगे बताते हैं कि इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं तो बड़े प्राचीन काल से वे गीत गाते आ रहे, यानी कि ये जो गीत गाए जा रहे लोकगीत, वो लोकगीत अभी गाए जा रहे क्या, नहीं, तो ये लोकगीत प्राचीन काल से गाए जा रहे, यानी कि उसकी शुरुआत प्राचीन काल से हुई है, प्राचीन काल से ये गीत गाए जा रहे हैं और आज भी ये लोकगीत गाए जाते। जो हिंदी के महान कवि है, जो महाकवि है कालिदास, इन्होंने भी अपने ग्रंथों में इन लोकगीतों का क्या किया है, हवाला दिया है, जिक्र किया है, बताया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ गीत है। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है, यानी कि सालों में हर वक्त पुरुषों के साथ लोकगीत गाने का काम कौन करती है, तो ये नारियां भी करती है या महिलाएं करती है, स्त्रियां करती है, ऐसे यहाँ हमें लेखक बताते हैं।
लेखक अगले परिच्छेद में हमें ये बताते हैं कि विशेष ये एक बात है कि जिसकी विशेषता ये बताई जाती है कि नारियों के गाने का साधारणता अकेले नहीं गाए जाते, यानी कि नारियों का जो गान होता है, जो गीत होते हैं स्त्रियों के, वो अकेले नहीं गाते हैं। तो वो दल बांधकर गीत गाते हैं, यानी कि उनका एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में वो क्या करते हैं, लोकगीत गाने का काम करते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, मतलब अनेक ग्रुप में जो अनेक स्त्रियाएं होती है, जो नारियां होती है, वो एक साथ क्या करती है, गाने का काम करती है, मतलब एक साथ कंठ फूटते हैं। अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, यानी कि कोई स्त्री आगे गाती है, कोई पीछे गाती है, किसी का आवाज़ अच्छे नहीं होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो गाने में इन स्त्रियों का मेल नहीं होता है। लेकिन जब त्योहारों के अवसर पर या शुभ अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं तो वो गीत बहुत ही भले लगते हैं। यदि उसमें मेल नहीं होता फिर भी वो सुनने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और ये गीत जो होते हैं वो गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती है, यानी कि जो गायिकाएँ होती है, जैसे कि आज हम देखते हैं पिक्चर फिल्म में गाना कौन गाती है, तो गायिका गाती है। तो शहरों में, नगरों में ये ऐसे गीत गाने के लिए या गाने गाने के लिए गायिकाएँ भी होती है, जो विवाह, जन्म आदि अवसरों पर इन गायिकाओं को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है और उनके द्वारा ये गाने क्या किए जाते, गाए जाते। अब ये जो गाए जाने वाले लोकगीत होते हैं, गाने होते हैं, ये सभी ऋतु में स्त्रियाएं उल्लासित होकर क्या करते हैं, गाते हैं। और ये स्त्रियाएं दल बांधकर गाती है, यानी कि ग्रुप बनाकर गाती है, ग्रुप बनाकर गाती है और ग्रुप में एक साथ उल्लासित होकर वो गाती है। होली, बरसात आदि जो अवसर होते हैं, इन अवसरों पर ये स्त्रियाएँ क्या करती है, दल बनाकर गीत गाती है और ये उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है, जो हम क्या करते हैं, उनके गीत सुनते हैं। जो हमारे पूरब की बोलियां हैं, उस पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, यानी कि विद्यापति मतलब उसमें पंडित होना या विद्वान होना ऐसे कहा जाता है। जो पूरब की बोलियां है अधिकतर मैथिली और कोकिली, इसमें जो गीत गाए जाते हैं तो गीत गाने वाले उसमें क्या होते हैं, विद्यापति होते हैं, मतलब विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं। और सारे देश में, हमारे भारत के जो सभी जगह, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरल तक और काठियावाड़ गुजरात से लेकर उड़ीसा, आंध्र तक, सभी अपने अपने क्या है, विद्यापति है, यानी कि अपने लोकगीतों में वो विद्वान है, माहिर है, पंडित है, ऐसे यहाँ लेखक हमें बताते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में भी जो लोकगीत गाए जाते हैं तो जो गाने वाले लोग होते हैं वो अपने गीतों में विद्यापति होते, विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि स्त्रियां ढोलक की मदद से क्या करती है, गीत गाती है और अधिकतर उनके गाने के साथ वो क्या करती है, नाच भी करती है, या अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। यानी कि हम देखते हैं कि खेत के काम चल रहा हो, कोई अवसर हो, कोई त्यौहार हो, जब स्त्रियाएं गीत गाती है तो वो सिर्फ गाना नहीं गाती है, तो गाने के साथ साथ वो नाचने का भी काम करती है। यानी कि नाचते हुए ये लोकगीत क्या किए जाते हैं, गाए जाते। अभी गुजरात राज्य का जो एक महत्वपूर्ण दलीय गान जो है, यानी कि ग्रुप में गाया जाने वाला जो गान है वो कौन सा है, तो गरबा है। यानी कि हम भी महाराष्ट्र में गरबा खेलते हैं। अभी ये गरबा जो है विशेष विधि से घेरे में क्या किया जाता है, घूम घूम कर औरतें गाती है। यानी कि आपको मालूम है गरबा जब खेला जाता है तो औरतें क्या करती है, एक सर्कल बनाती है, विशेष विधि में घेरा बनाती है, सर्कल बनाती है और घूम घूम कर क्या करती है, गीत गाने का काम करती है। साथ ही जो गरबा खेलते हैं उनके हाथों में क्या होती है, लकड़ियाँ होती है और वो लकड़ियाँ क्या करते हैं, बजाते हैं। जब लकड़ियाँ बजाई जाती है तो उसके बाद से क्या होता है, एक संगीत का निर्माण होता है, आवाज़ आता है और हम उसकी आवाज़ के साथ नाचते हैं
और लोकगीत गाने का काम करते। इसमें नाच गान साथ चलते, यानी कि नाचना और गाना ये दोनों काम जो है वो एक साथ चलता रहता है। वस्तुतः यह नाच ही है, यानी कि गरबा जो है वो क्या है, वस्तुतः नाच ही है, लेकिन इसमें गाने का भी काम किया जाता है। भारत के सभी प्रांतों में ये जो गीत है, लोकगीत है, गरबा जो है वो लोकप्रिय हुआ है या लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियाएं विशेष तौर पर इसे गाने का काम करती है। और अंत के परिच्छेद में लेखक हमें ये बताते हैं कि गांव के गीतों के वास्तव में अंतर अनंत प्रकार है, यानी कि गांव में जो लोकगीत गाए जाते हैं तो उनके कई प्रकार हमें दिखाई देते हैं। और यानी कि त्योहारों के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत अलग होते हैं, खेतों में काम करते समय गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं, शादी के दिनों में गाए जाने वाले गीत अलग होते हैं, जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत अलग होते हैं। यानी कि गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार मिलते हैं, दिखाई देते हैं। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है, यानी कि जहाँ हम खुशी का माहौल निर्माण करते हैं वहाँ आनंद की कोई कमी नहीं होती, तो वहाँ खुशियाँ बहुत होती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्या गाने प्रतीक है। तो इसी प्रकार भगत शरण उपाध्याय इन्होंने इस पाठ के द्वारा भारत में लोकगीत कहाँ गाया जाता है, लोकगीत क्यों गाया जाता है, लोकगीत कैसे गाते हैं, गरबा कहाँ का लोकगीत है, भारत में ये गरबा अभी लोकप्रिय होता चला आ रहा है, यानी कि इस प्रकार ये लोकगीतों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।